सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिक वॉर अपडेट, जिसके अंदर फिलिस्तीन, गाजा, मिडिल ईस्ट में जो कुछ भी हुआ है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। यमन ने एक बार फिर से खतरनाक हमला किया। इजराइल को पता था कि यमन हमला कर रहा है और वो करता रहेगा। यमन के ऊपर खतरनाक हमले के बावजूद यमन ने डरने के बजाय दोबारा से इजराइल पर हमला किया और इस बार जब देर रात को इजराइल पर यमन ने रॉकेट दागी तो इजराइल ने पूरी ताकत लगाकर उस मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे की बात बताता हूँ। तो देखा आपने दोस्तों, इजराइल ने पूरी ताकत से रॉकेट रोक तो लिया, लेकिन सुबह होने के बाद पता चला कि रॉकेट रोकने के बाद भी जब वो मिसाइल यमन की और उसके टुकड़े सेटलर्स के इलाकों में जाकर गिरे तो खासकर मिसाइल का एक टुकड़ा, भारी टुकड़ा इजरायली व्यक्ति के घर पर गिरा, जिससे इजराइल के यहूदी जो है उस इलाके के 11 से 12 लोग घायल हो गए। ये तमाम चीज सुबह उजाले में पता चली। देखिए, वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल के खिलाफ यहूदी लोग सड़कों पर हैं और बहुत गुस्से में हैं। ऐसे में एक हॉस्टेज जिसके जो बच्चे हैं वो हमास की कैद में हैं, उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू वॉर क्राइम सिर्फ गाजा वालों के साथ नहीं बल्कि हमारे सैनिकों के साथ, हमारे लोगों के साथ भी कर रहा है। हमारे लोग टॉर्चर हो रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती जंग में भेजा जा रहा है और हमारे लोगों को ये नेतन्याहू आज़ाद नहीं करवा रहा है। वहीं इजराइल के सैनिक हमास के द्वारा गजा में अचानक से भारी मात्रा में घायल हो रहे हैं। ऐसे में इजराइल ने दर्जनों अपने घायल सैनिकों को हेलीकॉप्टर के जरिए बचाने की कोशिश की है। घायल इजराइल के सैनिकों को हमास के चंगुल से बचाकर इजराइल हॉस्पिटल लेकर गया है। देखिए, हजरत उधर नेतन्याहू अपने बिल्कुल नरम वाले
फेस पर आ चुका है, क्योंकि तमाम तरफ से उस पर अब प्रेशर है और उसकी सरकार को अब बड़ा खतरा है। नेतन्याहू अचानक से अमेरिका के कैलिफोर्निया में खतरनाक आग लगने के बाद, जलने के बाद, पूरा कैलिफोर्निया झुलसने के बाद अब इस नौबत पर नेतन्याहू पहुंचा कि नेतन्याहू अब कह रहा है कि मैं गाजा में परमानेंट सीज फायर के लिए तैयार हूं, लेकिन एक ही शर्त पर, हमारे जितने भी कैदी हैं वो सब के सब हमास रिहा करेगा, और उसके बाद अगर कभी भी गलती से हमारे रूल, हमारे रेगुलेशंस, हमारे जो शर्तें हैं उनको हमास ने तोड़ा तो हम फिर गाजा में वो करेंगे जो अब तक तुमने देखा भी नहीं है। उधर कट्टरवादी नेता बेंजीवीर मानने को ही तैयार नहीं है। नेतन्याहू जहां डील के लिए तैयार है और लगभग डील होने वाली है, कभी भी ऐलान हो सकता है, कट्टरवादी नेता बेंजीवीर ने नेतन्याहू के समझाने के बावजूद जहर उगला है और कहा कि अगर डील होती है तो मैं सरकार गिरा दूंगा। मेरे दोस्तों, कतर के विदेश मंत्री ने खुद क्लियर किया है कि ये जो इजराइल और हमास की गाजा की डील है, एग्रीमेंट है, वो फाइनल स्टेज पर है। सुन लीजिए, ये खबर इसलिए दिखा रहा हूँ, ये सबूत इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि कोई टिकटॉकिया या रील पर 30 सेकंड का वीडियो बना के ये ना कह दे कि भाई ये तो फेक न्यूज़ है। सबूत जरूरी है, देखिए। We do believe that we are at a developed stage. We do believe that we are at the final stages. But obviously, until there is an announcement, there will be no announcement, and therefore we shouldn't be overexcited about what's happening right now. But certainly, we are hopeful that this would lead very soon to an agreement. वहीं इजराइल के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि कुछ ही घंटों में हमास और इजराइल की डील हो सकती है और बेंजीवीर चाह कर भी इस डील को रोक नहीं सकता। तो आप देख सकते हैं कि नेतन्याहू की सरकार आपस में ही डील को लेकर लड़ना शुरू हो चुकी है। उधर मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भी बिल्कुल क्लियर कह दिया है कि इजराइल और गजा की डील बेहद करीब है। आप जानते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया ने खूब प्रोपेगेंडा किया है। फिलिस्तीन गाजा का साथ देने के बजाय इजराइल के वॉर क्राइम में इन तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउस ने साथ दिया है। ऐसे में इतिहास में सबसे पुराने मीडिया चैनलों में बीबीसी भी आता है, जिसने इजराइल का साथ दिया है और इजराइल के वॉर क्राइम को छुपाया है। लंदन में उसके हेडक्वार्टर के बाहर लंदन के लोग ही बीबीसी के हेडक्वार्टर के बाहर बीबीसी के खिलाफ इसी बात पर गुस्सा करते हुए इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन करने लगे। Mariam Abdul Rahman, age 3. Mariam Ahmad Abdul Karim, age 7. Mariam Ahmad Abdul, age 3. इसी तरह से फिनलैंड में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Stop bombing Gaza! Stop bombing Gaza! Stop killing children! Stop killing children! Stop bombing Gaza! Stop bombing Gaza! हजरात, उधर स्वीडन के भी लोग सड़क से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। फिलिस्तीन के लिए सड़कों पर लगातार प्रदर्शन स्वीडन में भी जारी है। जर्मनी में भी जबरदस्त फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन, तस्वीरें आपके सामने। Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free डोनाल्ड ट्रंप के डिफेंस मिनिस्टर, ट्रंप सरकार के जो डिफेंस मिनिस्टर यानी अमेरिका के जो अब नए डिफेंस मिनिस्टर बनने वाले हैं, उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं नेतन्याहू को, इजराइल को सपोर्ट करता हूं कि वो हमास के तमाम मेंबर्स को खत्म कर दे, कत्ल कर दे। उधर लेबनान के नए प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने जैसे ही प्रधानमंत्री पद संभाला, तुरंत इजराइल के खिलाफ बयान जारी कर दिया और बड़े हिम्मत से उन्होंने क्लियर कह दिया
कि इसी वक्त इजराइल लेबनान की सरजमीन से बाहर निकल जाए। यही जो लेबनान के नए प्रधानमंत्री हैं नवाफ, ये आंखों में अब इजराइल के छुप गए हैं। इजराइल के विदेश मंत्री ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि जिस तरह से एक आईसीजे का जज रह चुका बंदा जो अब लेबनान का प्रधानमंत्री है, वो इतने बड़े पद पर होकर हमें कह रहा है कि हम प्रॉब्लम हैं, जबकि हम प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम हिजबुल्लाह है। इन तमाम चीज़ों के बावजूद ये तस्वीर देखिए, लेबनान के अंदर इजराइल अभी भी लोगों के मकानों को तोड़ रहा है। वहीं यूएन में इजराइल ने कहा है कि ईरान की मदद से हिजबुल्लाह दोबारा से अपनी आर्मी को मजबूत कर रहा है कि हम बर्दाश्त कतई नहीं करेंगे। उधर बैतुल मुकद्दस फिलिस्तीन के हम सब के, पूरी दुनिया के मुसलमानों के पहले किबले बैतुल मुकद्दस में मुसलमान तो अब नहीं, लेकिन यहूदी एक बार फिर से रोज की तरह घुसपैठ कर रहे हैं। वहीं इजराइल जहां सीज फायर की बात गज्जा से कर रहा है, वहीं 24 घंटे में 61 फिलिस्तीनियों का बमबारी करके कत्ल कर दिया है। अल्लाहु अकबर। साथ ही इजराइल के बमबारी में 2 और पत्रकार मारे गए हैं। जैसा मैंने आपसे पहले बताया था कि मैं तेलंगाना हैदराबाद में हूँ और बड़ी कोशिश है मेरी कि आपसे कोई बड़ी खबर मिस ना हो, तो लगातार मेरी कोशिश रहेगी कि जिस हाल में हूँ, तो बैकग्राउंड को इग्नोर कीजिएगा। मैं जिस हाल में होऊंगा, जैसा भी होऊंगा, कोशिश करूंगा कि आप तक खबर आती रहे। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।